आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक मटर की रेसिपी। फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। मिठाइयों के साथ साथ घर में नमकीन भी ज़रूर बनाई जाती है। आज हम बनाने वाले हैं ये खस्ता सी पालक की मठरी। बिल्कुल मार्केट जैसी मठरी बनकर तैयार होने वाली है और बनाना इतना आसान कि आप जल्दी से बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। इस दिवाली इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके घर आने वाले हर मेहमान इसको खाकर आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। इतनी खस्ता ये मठरियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पालक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। पालक मछली बनाने के लिए पालक को साफ़ करके बहुत अच्छे से मैंने धोकर रख लिया है। इस तरह से आपको पालक को साफ़ करके धोकर रखना है और धोना बहुत अच्छे से है, क्योंकि पालक में बहुत सारी मिट्टी भी होती है। तो इस तरह से मैंने इसको साफ़ करके ले लिया है और एक बंच मतलब लिया है मैंने, जिस तरह से आप हाथ में एक बार पकड़ेंगे तो इतनी सी पालक मैंने ली है। इसको जब हम प्यूरी बनाएंगे तो आधा कप प्यूरी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। तो गैस पर चढ़ा दिया है एक बर्तन, जिसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और पालक को करना है हमने ब्लांच। तो पानी हल्का बॉयल हो गया था, इसमें डाल देंगे पालक और पालक को डालकर बस हल्का सा एक बॉयल आएगा उतना ही हमने इसको बॉयल करना है, खाली ब्लांच करना है और निकाल लेना है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मैं स्पैचुला से इस तरह से प्रेस कर दूँगी और एक हल्का सा बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद में गैस ऑफ कर हम पालक को ठंडे पानी में निकाल लेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए, पानी में बॉयल आ गया था और बहुत ही बढ़िया से हमारी पालक जो है ब्लांच हो गई है। तो अभी मैं गैस कर देती हूँ ऑफ़ और इस पालक को हम अब ठंडे पानी में निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया से पालक जो है बॉयल हो गया है। बस एक बॉयल आते ही आपको गैस को ऑफ़ कर देना है, आपकी पालक जो है वो बॉयल हो जाएगी। अब हम इसको डालेंगे ठंडे पानी में, जिससे कि इसके जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और इसका कलर जो है वो एज़ इट इज़ रहे ग्रीन कलर, इसलिए इसको ठंडे पानी में डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने बाउल में पानी डालकर उसमें थोड़ी सी आइस डाल दी थी। आप चाहें तो चिल्ड वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से ठंडी हो गई है। अब इसको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, क्योंकि इसकी प्यूरी तैयार करनी है हमने आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ग्राइंडिंग जार और पालक उसमें डाल देंगे। पानी नहीं डालना है आपको, एज़ इट इज़ ही पीसना है इसको, जैसे है वैसे ही पीसना है, इसमें पानी डाल के नहीं पीसना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया सी स्मूथ एकदम प्यूरी हमारी जो है वो तैयार हो गई है पालक की। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही बढ़िया से तैयार हुई है। अब इसको रख लेते हैं एक साइड और आटा लगाते हैं मट्ठी के लिए। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप मैदा, मैदे की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको छान कर रखा था, 1 कप मैदा इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैंने। और इसके अंदर डाल दी हूँ मैं 1 छोटा चम्मच नमक का। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं मैदे में। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल या घी, जो भी आप पसंद करते हैं तो वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है। इसको डाल रहे हैं हम मोइन के लिए और बहुत ही बढ़िया से आपको इसको हाथों से इस तरह से रब करते हुए पूरे आटे में मिक्स कर लेना है बहुत ही बढ़िया से। जितने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे आपकी मट्ठियाँ जो है उतनी ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। चाहे आप घी का इस्तेमाल कीजिए या तेल का, हमारे यहाँ तेल वाली पसंद करते हैं घर पे, तो इसलिए मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारा जो आटा है वो मिक्स हो गया है। इस तरह से आपको मुट्ठी बांध कर देखना है कि आपका मोइन जो है वो अच्छे से लगा है या नहीं। अगर आपको कम लग रहा है, अगर आटा बिखर रहा है, तो आप इसमें और तेल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या 2 चम्मच और डाल लीजिए और आप और अच्छे से मसल कर इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन का, जिससे मट्ठियों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च कूट कर, थोड़ी सी दरदरी कूटी है, बहुत बढ़िया लगती है। और 1 बड़ा चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी का। पालक और कसूरी मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डालिएगा, आपकी मट्ठियों में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। बिल्कुल मार्केट वाली मट्ठियों का टेस्ट आने वाला है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब डालेंगे हम इसमें प्यूरी पालक की, जो हमने तैयार करके रखी है। थोड़ी थोड़ी प्यूरी इस तरह से डालते जाइए और आटे को लगाते जाइए। यहाँ पर अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तभी पानी इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप इस प्यूरी से ही
आटा लगाकर तैयार कर लीजिएगा। इतना इससे आराम से बढ़िया से आटा लग के आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा कप के करीब जो है वो प्यूरी तैयार हुई थी उतनी पालक से। तो यहाँ पर मट्ठी का आटा लगाने के लिए मैंने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल प्यूरी से ही जो है वो आटा लगाकर तैयार कर दिया है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमने आटा लगाकर तैयार कर दिया है। जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से आपको आटा लगाना है। तो यहाँ पर आटा बिल्कुल तैयार है लग के, इसको रखते हैं एक साइड और मट्ठियों के लिए साटा तैयार करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच मैदा और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मेल्टेड घी। इसके साथ में हमको ये साटा तैयार करना है। इससे मट्ठियाँ जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और जो इसके अंदर लेयर्स आएंगी वो बहुत ही बढ़िया से दिखेंगी। आपको इस तरह से साटा जो है वो तैयार करना है। आप घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको साटा जो है वो तैयार कर लेना है। आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से लगकर तैयार है। एक बार वापस से इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं इस तरह से और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर करीबन मैंने 5 पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी रोटियां जो है वो बेल कर तैयार करनी है। तो इस तरह से ये देखिए 5 पेड़े जो है मैंने इस साइज़ के काट लिए हैं और इस तरह से आप इसको पेड़े बनाते हुए और रख लीजिए। पेड़े बना के जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से, और उसी तरह से आपको रोटी को बेलना है। तो यहाँ पर 5 पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बेल कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बेल रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा सूखा आटा या मैदा इसमें डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से बेलते जाइए और थोड़े से बड़े साइज़ की रोटियां जो हैं वो बनाकर तैयार कर लीजिए। रोटियां तैयार कर करके एक थाली में रखते जाना है। जैसे ही एक रोटी तैयार होगी उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिएगा, फिर दूसरी रोटी उस पर रखिएगा। इस तरह से सारी रोटियां जो बेलकर तैयार कर लेनी है। तो मैं भी इसी तरह से सारी रोटियाँ जो बेलकर तैयार कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पतला ही बेला है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। तो इस तरह से पतली सी रोटियां बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं और इनको इस तरह से थाली में रख लिया है। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल दिया था मैंने एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए कि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से आपको एक एक रोटी को उठाना है और रखना है और जो हमने साटा तैयार किया है मैदा और घी का उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते जाइए और रोटी के ऊपर फैलाते जाइए। जिस तरह से हम बटर लगाते हैं ब्रेड पे उसी तरह से आपको स्प्रेड करना है। तो इस तरह से हाथों से स्प्रेड कर लीजिए। तो ये देखिए हर परत पर हमने इसको स्प्रेड कर लेना है इस तरह से, और दूसरी परत जो है रोटी की वो इसके ऊपर रख देनी है। तो ये देखिए इस तरह से लगाया और दूसरी परत को इस पर रख देना है। अब इसके ऊपर भी इसी तरह से लगाएंगे। इसी तरह से हम सारी परत पे लगा लेंगे और लास्ट वाली जो ऊपर की परत बचेगी उस पर नहीं लगाना। तो ये देखिए सारी रोटियों को इस तरह से मैंने कर लिया है और ये देखिए सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से तैयार हो जाएंगी। अब हमने इसको हल्के हाथों से बेलना है जिससे कि थोड़ा सा और बड़े साइज़ की रोटी बन जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर रही हूँ जिससे कि ये चिपके ना। तो यहाँ पर हल्के हाथों से बिल्कुल इसको बेलना है जिससे कि आपकी जो परत है वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको थोड़ी और बड़े साइज़ की रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बेलते हुए दोनों साइड से आटा लगाकर आपको इनको हल्के हाथों से बेल लेना है। फिर हम इसको रोल करेंगे। रोल करके ही कट करके हमने मट्ठियाँ जो है इसकी कट करनी है। तो अब इसको करेंगे रोल। जो हमने एक बड़ी रोटी बनाई है सारी रोटियों को बेल की इस तरह से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको टाइटली फोल्ड करना है और इसको रोल बना लेना है, एक बड़ा रोल बनाना है। और ये देखिए बहुत ही इजीली ये रोल बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। दिवाली के लिए स्पेशल स्वीट्स की और स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए रोल को मैंने अच्छे से थोड़ा सा बड़ा रोल करके इस तरह से हल्के हाथों से रोल कर लिया था और इसको भी इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है आपने, कि जिससे कि आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा क्योंकि हमने इसके थोड़े छोटे पीसेस कट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़े रोल को छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से रोल करके आपको जितने साइज़ की मट्ठियाँ चाहिए वैसे आप मट्ठियों के लिए इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए आप चाहें तो हाथों से ही फ्लैट करके बना लीजिए या फिर इस पर हल्का सा बेलन चलाते जाइए, जल्दी हो जाएगा। उससे भी आप फ्लैट करके बना सकते हैं। तो पहले सारे पीसेस में कट कर लेते हैं हम मट्ठियों को। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मट्ठियों को फ्लैट कर लिया है हाथों से। इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं और बेलन से भी बता देती हूँ आपको कि आप बेलन से भी इस तरह से फ्लैट करके इसको
तैयार कर सकते हैं। बहुत हल्का बेलन चलाना है जिससे कि इसके अंदर जो लेयर्स हमने कर दी हैं वो ख़राब ना हो। तो इस तरह देखिए मट्ठियाँ बनाकर इस तरह से तैयार कर कर पहले रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारी मट्ठियों को मैंने तैयार करके रख लिया है। बहुत ही बढ़िया इसकी अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मट्ठियों को फ्राई कर लेते हैं। गैस पर रख दिया है मैंने ऑयल गर्म हो चुका है और इसको मीडियम हॉट ऑयल पर आपको फ्राई करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपने ज़्यादा गरम तेल में इनको डाल दिया है तो ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और डालने के बाद इसको तुरंत आपको चलाना नहीं है, इसको चम्मच नहीं लगाना है। ये देखिए अपने आप फ्राई होकर ये ऊपर आ गई हैं। इनको अब आपने हल्के हाथों से इस तरह से पलट देना है और इसी तरह से उलट पुलट कर आप इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी सी आपकी मट्ठियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए हमारा फर्स्ट बैच जो है वो फ्राई होकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी लेयर्स जो है वो अलग अलग दिख रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मट्ठियाँ बनती हैं ये पालक वाली। पालक के साथ में मट्ठियाँ और भी क्रिस्पी हो जाती हैं। चाहे आप मट्ठियाँ बनाइए या पालक वाली पूड़ियाँ भी बना सकते हैं आप, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये दूसरा बैच भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। इसी तरह से सारा बैच जो है मैं वो फ्राई करके तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया से हमारी क्रिस्पी सी लेयर वाली मट्ठियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इस फेस्टिवल आप पालक वाली मट्ठियाँ ज़रूर बनाइएगा। आपके घर आने वाले हर गेस्ट को ये मट्ठियाँ बहुत पसंद आने वाली हैं। बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती हैं और आप इसको महीने भर स्टोर कर कर ईज़िली रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हमारी पालक मट्ठी जो है वो तैयार हुई है। ये लीजिए हमारी पालक मट्ठियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इस दिवाली आप ज़रूर ये पालक मट्ठियाँ ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई